नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि साथियों ये किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, ये जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिदिन आपके पास ऐसी ही वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों। ए फ्लेमिंग, बी लेम्बल, सी टेमिन, ऑप्शन डी है साथियों ल्यूवेनहॉक। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जीवाणुओं की कोशिका में नहीं होता है। जीवाणुओं की कोशिका में क्या नहीं होता है? ऑप्शन है साथियों। ए कोशिका भित्ति, बी जीव द्रव्य कला, सी राइबोसोम, ऑप्शन डी है साथियों सूत्रकणिका। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाणुओं की कोशिका में सूत्रकणिका, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीवाणुओं की कोशिका में सूत्रकणिका नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मानव आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। ए कौरिनोबैक्टीरियम, बी एसररीशिया कोलाई, सी वाइब्रियो कौलेरी, ऑप्शन डी है साथियों बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसरीशिया कोलाई जो है ये मानव आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन से साथियों। ए एंगलर, बी अरस्तु, ऑप्शन सी लीनियस, डी थ्रियोफ्रेस्टस। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन से साथियों। ए जीवाणु, बी कवक, सी विषाणु, ऑप्शन डी है साथियों शैवाल। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों। ए चावल, बी गेहूं, सी फली, ऑप्शन डी है मकई। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फली। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है। ऑप्शन से साथियों। ए श्वसन मूल, बी मध्यगाय, सी जिंधर, ऑप्शन डी है साथियों वर्णकी लवक। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णकी लवक। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय वर्णकी लवक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन से साथियों। ए भारतीय, बी जर्मन, सी स्वीडिश, ऑप्शन डी ब्रिटिश। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडिश वैज्ञानिक ने वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? ऑप्शन से साथियों। ए तितली, बी शैवाल, सी मशरूम, डी टिड्डा। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल जो है ये एक स्वपोषी जीव है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन है साथियों, ए कवक, बी लाइकेन, सी जीवाणु, डी शैवाल। साथियों इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये साथियों ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क यानी कि HW है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों, ए मिल्स्टीन ने, बी लुई पास्चर ने, सी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन डी है साथियों वाक्समैन ने। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है साथियों? ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों, ए वैसिलस, बी लियोकोनोस्टोक, सी एसिटोबैक्टर, ऑप्शन डी है साथियों लैक्टोबैसिलस। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही के रूप में जमना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? ऑप्शन से साथियों, ए शैवाल, बी विषाणु, सी लाइकेन, ऑप्शन डी है साथियों जीवाणु। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एड्स का कारण है। ऑप्शन हैं, ए बैक्टीरिया, बी फफूंदी, सी वायरस, ऑप्शन डी अमीबा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स जो है वायरस के कारण फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों, ए चेचक, बी यक्ष्म, सी मलेरिया, ऑप्शन डी हैजा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेचक जो है ये विषाणु के कारण फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, HIV के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन से साथियों, ए क्षय रोग, बी आतस्सक, सी कैंसर, ऑप्शन डी एड्स। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HIV के द्वारा एड्स फैलता है, एड्स रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों, ए राइजोबियम, बी एजोटोबैक्टर, सी एनाबीना, ऑप्शन डी एसिटोबैक्टर। तो साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनाबीना। मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु एनाबीना है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, ईबोल क्या है? ऑप्शन से साथियों, ए कवक, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी वायरस। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईबोल एक प्रकार का वायरस है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन से साथियों, ए जीवाणु, बी कवक, सी विषाणु, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं में होने वाली जो रोग है ये फूड एंड माउथ रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑप्शन से साथियों, ए ऑक्सीजन का अवशोषण, बी जीवाणुओं का पोषण, सी जड़ों का लाल रखना, ऑप्शन डी प्रकाश का अवशोषण।
तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का अवशोषण नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों, ए राइजोबियम, बी एजोटोबैक्टर, सी जैंथोमोनास, ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम जो है ये एक सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? ऑप्शन से साथियों, ए राइजोबियम, बी नील हरित शैवाल, ऑप्शन सी एजोला, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एगार एगार किससे तैयार होता है? ऑप्शन से साथियों, ए शैवाल, बी लाइकेन, सी ब्रायोफाइटा, डी कवक। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल जो है शैवाल से एगार एगार तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन से साथियों, ए चार्ल्स गुडियर, बी माइकल फैराडे, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी विलियम हार्वे। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ऑप्शन है साथियों, ए शैवाल, बी कवक, सी लाइकेन, डी फर्न। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन जो है ये प्रदूषण संकेतक पौधा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों इस प्रकार हम 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, केल्प प्राप्त होता है यानी कि केल्प किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन से साथियों, ए समुद्री शैवालों से, बी लाइकेन से, सी शैवालों से, ऑप्शन डी जलीय शैवालों से। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केल्प जो है ये समुद्री शैवालों से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन से साथियों, ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक, डी शैवाल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खसरा जो है ये विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, विषाणु माने जाते हैं, विषाणु किसे कहते हैं यानी कि कैसे जाने जाते हैं कि ये विषाणु हैं? ऑप्शन है साथियों, ए सजीव पदार्थ, बी निर्जीव पदार्थ, सी सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, ऑप्शन डी है साथियों, सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप जो होता है उसे विषाणु मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन से साथियों, ए स्टॉकमैन, बी इवानोवस्की, सी स्टैनले, ऑप्शन डी स्मिथ। तो साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन से साथियों, ए प्रोटोजोआ, बी बैक्टीरिया, सी वायरस, डी निम्टोडा यानी कि निमेटोड।
तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होता है। ऑप्शन से साथियों ए कवकों से, बी जीवाणुओं से, सी आवृतबीजियों से, ऑप्शन डी विषाणुओं से। तो साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। ऑप्शन से साथियों ए विषाणु, बी जीवाणु, सी माइकोप्लाज्म, डी ईस्ट। तो साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्म जो है ये सबसे छोटा जीव है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, विषाणु वृद्धि करता है। ऑप्शन से साथियों ए मृत शरीर में, बी जीवित कोशिका में, सी पानी में, ऑप्शन डी चीनी के विलयन में। तो साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एंजाइम अनुपस्थित होता है। ऑप्शन से ए कवकों में, बी विषाणुओं में, सी स्लाइम मोल्डस में, डी जीवाणुओं में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए काइटिन, बी सुबेरिन, सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी क्यूटिन। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। ऑप्शन दिए गए हैं ए विषाणु, बी जीवाणु, सी फफूंदी, ऑप्शन डी शैवाल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व विषाणु होता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों ए लाल शैवाल, बी भूरा शैवाल, सी नीला हरा शैवाल, ऑप्शन डी हरा शैवाल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला हरा शैवाल। तो ऑप्शन सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, साबूदाना किससे बनाया जाता है। ऑप्शन हैं साइकस के द्वारा, पाइनस के द्वारा, जूनिपेरस के द्वारा, सेड्रस के द्वारा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबूदाना जो है ये साइकस के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लिटमस किससे निकाला जाता है, यानी कि लिटमस किसमें से निकाला जाता है। ऑप्शन से साथियों ए लाइकेन, बी सिनकोना, सी मशरूम, डी हल्दी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिटमस जो है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आभासी फल का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं ए सेब, बी अमरूद, सी आम, ऑप्शन डी टमाटर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब जो है ये आभासी फल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लीची फल का
खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, ए मांसल पुष्पासन, ऑप्शन बी एरिल, ऑप्शन सी मध्य फल भित्ति, ऑप्शन डी बीजपत्र। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिल जो है लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ऑप्शन दिए गए हैं, ए ईख, बी मूंगफली, सी बादाम, ऑप्शन डी साइकस। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अनानास किस प्रकार का फल है? ऑप्शंस हैं, ए सिलिकवा, बी सोरोसिस, सी साइकोनस, ऑप्शन डी समारा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनानास साइकोनस किस्म का फल है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शंस हैं, ए गूदेदार पुष्पासन, बी बीजाणु, सी दोनों, ऑप्शन डी फली। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन का खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पक्षियों द्वारा परागकण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, ए ऑटोगैमी, बी ऑर्निथोफिली, सी एनिमोफिली, ऑप्शन डी एंटोमोफिली। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोफिली। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं? ऑप्शन है साथियों, ए वलयाकार मूल, बी वायवीय मूल, सी स्तंभ मूल, ऑप्शन डी आरोही मूल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें स्तंभ मूल कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, आलू का खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शंस हैं, ए जड़, बी कलिका, सी फल, डी तना। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलू का जो तना होता है ये खाने योग्य भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है? ऑप्शन से साथियों, ए घनकंद द्वारा, बी पर्णकाय स्तंभ द्वारा, सी परित वृत्त द्वारा, ऑप्शन डी सल्ककंद द्वारा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्णकाय स्तंभ द्वारा नागफनी में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सफल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, संसार का सबसे छोटा पुष्प है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए रेफ्लिसिया, बी कमल, सी गुलाब, ऑप्शन डी उल्फिया। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उल्फिया जो है ये संसार का सबसे छोटा पुष्प है। और साथियों याद रखिएगा, रेफ्लिसिया जो है ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों इस प्रकार हम 50 अति महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के प्रश्न को प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो कि साथियों किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साथियों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें साथियों, तथा कमेंट भी कर दें। कमेंट में अपनी राय दें कि कौन सी वीडियो अब अगले टॉपिक पर लाएं। और साथियों दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें और अपना सपोर्ट बनाएं साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।